सो फ्रेंड्स अभी हम लोग सीकेडी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या आता है फ्रेंड्स, डेफिनेशन में क्या है, क्रोनिक एक सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज मार्कर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिसीज मतलब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज मार्कर, दैट इज किडनी डैमेज मार्कर कौन से है, दैट इज ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये डेफिनेशन क्या है फिर यहाँ पे, क्रोनिक किडनी डिसीज इज डिफाइंड एज presence of kidney damage marker। ठीक है, presence of kidney damage marker that is blood urea and creatinine for more than 3 months as caused by structural and functional abnormality of the kidney with or without decrease in glomerular filtration rate। ठीक है, with or without decrease in glomerular filtration rate manifested by either pathological abnormality or other markers of the kidney damage। ठीक है, other markers of the kidney damage। जैसा हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रोनिक किडनी डिसीज मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो किडनी डैमेज के मार्कर्स रहते हैं। ठीक है, किडनी डैमेज मार्कर कौन से, वहाँ पे ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन वैल्यू कब तक है, फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये ब्लड में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड यूरिया और किडनी डैमेज मार्कर्स बढ़ जाते हैं, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल फॉर मोर देन 3 मंथ्स तक ये बढ़े रहते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्यों होता है फ्रेंड्स, ये कॉजेस की वजह, स्ट्रक्चरल कॉजेस की वजह से या फिर फंक्शनल कॉजेस की वजह से। वहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉजेस की वजह से समझो, वहाँ पे कई बार नेफ्रॉन्स की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में समझो डिफेक्ट वगैरह आता है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉजेस की वजह से समझो आता है, तो अपनॉर्मल की वजह से आता है, तो ये फ्रेंड्स वहाँ पे किडनी डैमेज मार्कर्स वगैरह प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ विदाउट डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मैक्सिमम टाइम में डिक्रीज हुआ रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, मैनिफेस्टेड बाय पैथोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी और अदर मार्कर्स ऑफ द किडनी डैमेज। वहाँ पे सीकेडी के अदर मार्कर्स भी हैं, वो भी हमें देख लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीकेडी एंड एक्यूट किडनी इंजरी वहाँ पे डिफरेंशिएट होना चाहिए। इसलिए अदर किडनी डैमेज मार्कर्स कौन से हैं, जिसके हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड वगैरह, ये सब चीजें भी यहाँ पे देख लेना पड़ता है हमें क्रोनिक किडनी डिसीजेस में। इसलिए अदर मार्कर्स भी हमें क्रोनिक किडनी डिसीजेस के देख लेना पड़ता है कि वहाँ पे समझो यहाँ पे किडनी डिसीज में क्या होता है, सिर्फ कैल्शियम कम हुआ रहता है, फॉस्फोरस बढ़ जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ा रहता है ऐसे केसेस में। वहाँ पे वो प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज मार्कर्स के भी दूसरे तरह से देख लेने पड़ते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, जैसे डेफिनेशन में इतना समझना है कि वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो किडनी डैमेज मार्कर रहते हैं, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल बढ़े रहते हैं, फॉर मोर देन 3 मंथ्स तक बढ़े रहते हैं। वहाँ पे कॉजेस क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल कॉजेस रहते हैं वहाँ पे ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, इसी तरह से समझना है कि वहाँ पे ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल वहाँ पे बढ़ा रहता है केसेस में फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये है फ्रेंड्स सीकेडी की डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन। अभी हम लोग दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी हमें जरा सा समझने के लिए मैंने बताया यहाँ पे, जैसा समझ वहाँ पे, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वगैरह हमें यहाँ पे देख लेना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन में क्या आता है, वहाँ पे जो सीकेडी की डेफिनेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना फ्रेंड्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर रहता है ऐसा। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन में क्या, वहाँ पे सीकेडी इज डिफाइंड एज, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ठीक है, फॉर मोर देन 3 मंथ्स विद और विदाउट साइंस ऑफ किडनी डैमेज। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, किडनी डैमेज मार्कर पहली डेफिनेशन में मैंने बताया कि वहाँ पे किडनी डैमेज मार्कर्स प्रेजेंस रहते हैं। उसके साथ साथ समझो किडनी डैमेज मार्कर के साथ साथ वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी हमें देख लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या इंडिकेट करता है, हमारे बॉडी की जो किडनी रहती है, हमारे किडनी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो इंडिकेट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब वहाँ पे किडनी क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन कर रही है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल होता है, इंडिकेट करता है। इनकेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट समझो डिक्लाइन होता है, तो वहाँ पे किडनी हमारे प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, ये इंडिकेट होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का नॉर्मल रेंज कितना है, 90 to 120 ml। ठीक है, 90 to 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर 1.73 मीटर स्क्वायर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल है, यहाँ पे रहता है 90 to 120 ml पर मिनट पर 1.72 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल रहता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होते रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होती जाती है ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे समझो हमारे कैलकुलेट करने की नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारे बॉडी का कितना है। फॉर एग्जांपल हमारा एक पेशेंट का देख लेते हैं फ्रेंड्स, पेशेंट की एज समझो 30 एज है। ठीक है, वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालना है तो 140 माइनस समझो 30, ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना आ गया, फिर वहाँ पे 110 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ml पर मिनट पर 1.72 मीटर स्क्वायर, 120 ml पर मिनट पर 1.72 मीटर स्क्वायर। ये पेशेंट का क्या होता है, 30 एज का पेशेंट का
इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहता है। वहाँ पे फ्रेंड्स ये नॉर्मल रहता है 90 to 120 ml पर मिनट पर या 1.72 मीटर स्क्वायर ये पेशेंट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। इसलिए जरा सा एज के साथ साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी धीरे धीरे कम होता है ऐसे केसेस में, ठीक है। वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से हम लोग सीकेडी के स्टेजेस भी बता सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालना है जरा सा हमने बताया फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये इसलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखने के साथ साथ हमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी देखना रहता है, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस देखना रहता है, इसलिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस पेशेंट को समझ गया तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस के साथ साथ हम लोगों को ये पेशेंट की स्टेजेस दिखा देती है कि कौन से स्टेज में सीकेडी का कौन से स्टेज में पेशेंट वहाँ पे बैठ जाता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा हाउ टू कैलकुलेट देख लेते हैं हम लोग, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स जो एक साइंटिस्ट है कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन, ठीक है। वहाँ पे एक इक्वेशन कौन सा है साइंटिस्ट के नाम से दिया है, ये कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन रहता है वहाँ पे, ठीक है। ये कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू, ठीक है। कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू। फ्रेंड्स क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू क्या रहता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, हमारे जो सीकेडी के पेशेंट का जो किडनी डैमेज मतलब सीकेडी के पेशेंट का जो किडनी वर्किंग कितना है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है फिर ये रेसिडुअल किडनी फंक्शन है वहाँ पे इंडिकेट करता है। ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या वैल्यू इंडिकेट करता है जैसे मैंने वहाँ पे नीचे बताई, एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज टू प्रोवाइड द रिलायबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेसिडुअल renal function, ठीक है, टू प्रोवाइड द रिलायबल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रेसिडुअल renal function ऑफ ऑल पेशेंट्स ऑफ द सीकेडी, मतलब सीकेडी के पेशेंट का जो किडनी डैमेज है समझो सीकेडी के पेशेंट को किडनी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, कितने परसेंट में किडनी वर्किंग कर रही है, ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स एस्टिमेटेड क्लियरेंस वैल्यू, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है फिर ये हमारे पेशेंट के पेशेंट की किडनी कितनी वर्किंग कर रही है, ठीक है, कितने परसेंटेज में किडनी वर्किंग कर रही है ये इंडिकेट करता है ये एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू। फिर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा सा ये कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन से हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये फिर कॉकरॉफ्ट गॉल्ट इक्वेशन क्या है वहाँ पे फ्रेंड्स क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल टू फॉर मेल में कैसे इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स, तो फॉर मेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं 140 माइनस एज, ये जरा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना क्योंकि कई बार क्या होता है आईसीयू में वगैरह क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है और वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू वगैरह निकालने के बाद हमें ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सीकेडी के स्टेजेस वहाँ पे डिसाइड करने रहते हैं और वहाँ पे सीकेडी के स्टेजेस डिसाइड करके वहाँ पे पेशेंट को डायलिसिस इंडिकेशन है क्या, डायलिसिस करने की जरूरत है या नहीं है, ये सब चीजें वहाँ पे देखा जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए हमें पता रहना चाहिए कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए जरा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस लेक्चर्स में कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए जरा सा सब स्टूडेंट को हमें फॉर्मूला ही पता रहना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू फॉर मेल में क्या है जरा सा देख लेते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे 140 माइनस एज इंटू वेटिंग केजी डिवाइड बाय सीरम क्रिएटिनिन इंटू 72, ठीक है। यहाँ पे क्या है फिर ये 140 माइनस एज इंटू वेटिंग केजी डिवाइड बाय सीरम क्रिएटिनिन इंटू 72, ये फॉर्मूला है वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और फीमेल में क्या फ्रेंड्स वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंटू 0.85 है, ठीक है। और फीमेल में क्या फ्रेंड्स वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंटू 0.85 ऐसे फीमेल में है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।